नमस्कार, स्वागत है आपको छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम की अध्यक्षता में कैंपस शासी निकाय की बैठक, रोजगार देने की कवायद, चारे की कटाई भी मनरेगा से, कैंपा मत से होगा बड़े तालाबों का निर्माण। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल पर बोला हमला, कहा जो सीएम भूपेश बघेल बोलते हैं वो करते नहीं। आयुष्मान भारत को लेकर कांग्रेस सरकार पर बरसी बीजेपी, कहा खूब चंद बघेल योजना से नहीं मिल रहा लाभ। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, रायपुर में पहली बार 1000 से ज्यादा मिले मरीज। प्रदेश में 2818 नए केस, 13 मौतें भी। कोरोना के डर से अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, प्रदेश के स्कूल 30 सितंबर तक के लिए बंद, तब तक पढ़ाई होगी सिर्फ ऑनलाइन। चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना की ताकत आज बढ़ी, राफेल बना इंडियन एयरफोर्स की नई ताकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। देखिए जानकारी। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब। एक महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं। सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ, 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। पहले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, केला 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, गवार फली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए किलो,
बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150 1200 यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन हो गया, ज़्यादा कम हुआ तो कम हुआ। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज़ नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6000 रुपये घटा दिए हैं। रोज़ सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज़ नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एनएमडीसी के सीएमडी ने निवास कार्यालय पर मुलाकात की। उन्होंने कोरोना संकट से रोकथाम एवं बचाव के लिए मुख्यमंत्री को राहत कोष के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने सहायता के लिए श्रीदेव को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव खनिज संसाधन विभाग अनबलगन पी एवं एनएमडीसी के सलाहकार दिनेश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर स्थित सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन के कामकाज की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस हॉस्पिटल ने मानव सेवा का उच्चतम मापदंड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन में हृदय रोग से पीड़ित नन्हे मुन्ने बच्चों को नया जीवन दान देकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया जाए, राज्य को एक नई पहचान दी जाए। उन्होंने इस मौके पर सत्य साई बाबा को नमन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान हिंदुस्तान के दिल के रूप में की और यहाँ बच्चों के दिल के निःशुल्क ऑपरेशन का हॉस्पिटल स्थापित कर छत्तीसगढ़ राज्य को भी मानव सेवा के इस महान कार्य में भागीदारी निभाने का सुअवसर दिया है। खबर सरगुजा से है। अपनी व्यवस्थाओं के लिए चर्चाओं में रहने वाले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नौकरी दिलाने के लिए नाम पर ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऊंचे पदों पर बैठे स्वास्थ्य अधिकारी अब चिकित्सा छोड़कर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के सहायक अधीक्षक पद पर पदस्थ तलक राम वर्मा ने एक आदिवासी बेरोजगार युवा से नौकरी दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए ठग लिए। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि युवा द्वारा इस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है। 1 साल से ज्यादा हो गया पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। ये एक शिकायत आई थी वरिष्ठ कार्यालय से इनकी कि मतलब इनके द्वारा किसी मतलब उसके लिए पैसे का कुछ लेन देन का मामला था जिसमें कुछ गाली गलौज हुआ था। उस संबंध में प्रार्थी के द्वारा शिकायत दी गई थी, तो वो शिकायत है अभी जाँच की जा रही है, बयान दिया जा रहा है उसमें।
तो बयान भी निरंतर जारी है। जो भी बयान में आएगा जांच उपरांत उसके बाद जो भी वैधानिक या उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत भंडारण, ईंट गिट्टी परिवहन एवं खनन पर बड़ी कार्रवाई की। साथ ही वाहनों को जब्ती कर थाना कोतवाली में 8 गाड़ियां, पांडतराई में 2 एवं पंडरिया थाने में 1 गाड़ी को अभिरक्षा में दिया गया, जिसमें अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर लगभग 90,000 रुपए अर्थदंड आरोपित कर वसूली की जाएगी। खनिज निरीक्षक रोहित साहू ने बताया कि 5 सितंबर को 2 ट्रैक्टर रेत ग्राम मजगांव के पास अवैध परिवहन करते पाए गए, जिसे जब्त कर कवर्धा थाने में सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार में और भी कई मामले सामने आए जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली से राजनाथ गांव आई 3 सदस्यीय टीम ने कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां कोविड-19 हॉस्पिटल में उपलब्ध व्यवस्था को लेकर संतोष भी जताया गया। इसके अलावा उन्होंने RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के लिए भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत शासन के CI टीम के डिप्टी डायरेक्टर NCDP के डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुभव, सफदरजंग अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर गीता यादव एवं स्वास्थ्य संचालन रायपुर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नेत्राम बेग शामिल रहे। CMHO ने बताया कि अभी प्रतिदिन 450 सैंपल का परीक्षण किया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन की संख्या बढ़ जाने पर 800 तक सैंपल टेस्टिंग किया जा सकता है। धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड के ग्राम खड़बा के पिछले 2 दिनों से हाथियों के दल ने आतंक मचाए रखा है। ग्रामीणों व किसानों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से 20 से 22 हाथी खड़बा पंचायत के 30 से 35 एकड़ धान की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारी वहां पर आए और हाथी को भगाए बिना किसानों को दिलासा देकर चले गए। खड़मा गांव के खेतों में हाथियों ने जमकर मचाया आतंक। 30 से 35 एकड़ धान की फसल को बर्बाद कर दिया हाथियों ने। देखिए पूरा हाथी का पैर है और एक पूरा किसान को देखिए इनका फसल। थोड़ा हट दीजिएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या स्थिति है, न ही पेरा के लायक है न तो धान के लायक है। तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आतंक से किसान परेशान है, लाखों का नुकसान है किसानों को, और यहाँ पर कम से कम 15, 20, 25 किसान परेशान है। रात रात को पूरा उन लोगों को पहरा देना पड़ता है। 2-3 दिन हो गया है, कम से कम 20-25 हाथी लोग यहाँ पर आक्रमण किए हैं और किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर हम 7 तारीख से शाम के 6 बजे से गांव में अतिक्रमण के लिए पहुंचे हैं। हम ग्रामवासी पटाखा लेकर और मसाल लेकर इसको खदेड़ने का प्रयास करे हैं और हमारा देख के बहुत दूर भग भी गिरी से, लेकिन यहीं पर अपने नज़दीक में डेरे डारे हुए बैठे हैं। 8 तारीख के भी रात्रि 6 बजे से हमारे गांव में आके कई किसानों के फसल रौंद डाली। हाँ, यहाँ हमने ग्राम खड़मा में कम से कम लगभग 30 से 40 एकड़ पे क्षति हुआ है। फसल जो नुकसान हुआ है किसानों का लगभग वही 20-25 किसान होंगे जिसका जो फसल नुकसान हुआ है। हम लोग शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो खेतों की जो क्षति हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है, उसका मुआवजा क्षतिपूर्ति शासन प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। और यहाँ लगभग यहाँ से लगा हुआ कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से अभी भी लगभग 20-25
हाथिया है जो उसका झुंड बनाए हुए हैं। और यहाँ हमारे गांव में आतंक फैला हुआ है। हम लोग शासन से यही चाह रहे हैं कि उसका। सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने ब्लड प्लस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। बता दें कि ये ऐप रक्तदाता और अतिग्राही हितों के लिए बीच बस एक क्लिक से संपर्क जोड़ सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अधिक समस्या सामान्य तौर पर रक्तदान की ही सामने आती है। कई बार लोगों को समय पर रक्त न मिलने से मौत भी हो जाती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर ने समाधान के तौर पर सूरजपुर ब्लड प्लस मोबाइल ऐप का जिले में प्रारंभ किया और साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की बात कही ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहिबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहिबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लगातार 3 माह तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसके कारण सभी प्रकार का व्यवसाय प्रभावित रहा। तो वहीं बालोद जिले के फुटकर व्यापारियों के जीवन में भी आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी। परिवार का गुजारा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कलेक्टर की पहल से जिले के 1 दर्जन से अधिक फुटकर व्यापारी जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उन्हें लोन दिलाकर आर्थिक राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति जो है काफी दयनीय रूप में आ गई थी, जिससे परिजनों को पालन पोषण का भी थोड़ी कठिनाई आ गई थी। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन पर ये योजना चलाई गई, पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना, जो प्रचार प्रसार और जिलाधीश महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पे हमको समाचार मिला तो हम लोग ने तत्काल सिटी मैनेजर साहब से संपर्क किया। उन्होंने तत्काल हमारे इस फार्म को लिया और काफ़ी कॉपरेट के साथ हमें इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से इस लोन को किया, जहाँ पे शाखा प्रबंधक द्वारा भी काफ़ी कॉपरेट किया गया। आज हमारी स्थिति थोड़ा सुधार पे है, जिस तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिले के 1 दर्जन से अधिक पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण मिला, जिसके चलते लॉकडाउन के कारण रुका हुआ व्यवसाय फिर से चालू हो गया और इसी कारण पथ विक्रेताओं में हर्ष है। आपको बता दें, अब तक बालोद व दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र में दोनों शहरी निकायों से लगभग 86 ऑनलाइन आवेदन स्वनिधि पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 लोग योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति एकदम गंभीर थी, परिवार नहीं चला सकते थे और सरकार की तरफ से, पालिका की तरफ से हमको 10,000 रुपये का लोन मिला है। लोन मिलने से हमारा व्यापार ठीक है, अभी हम ठीक हैं पहले से। हमारे ज़िले में भी अपने गांव में रह के कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। मनरेगा से हमने दिलवाया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स, राज्य शासन के निर्देश रहे हैं कि उनको किसी न किसी कार्य में जिस कार्य में कुशल है उसमें सुविधाएं दिया जाए। तो वर्तमान में हमने लगभग, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, 1500 के आसपास हमारी नगर पालिका में चिन्हांकित किए हैं ऐसे लोग जिनको हम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत मदद दिलवा सकते हैं। और बैंक्स को भी इसमें लेटर लिखा जा रहा है कि ऐसे केसेस आते हैं तो उनको शीघ्र ये राशि प्रदान की जाए। लगभग 10,000 रुपये की राशि है और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कई निर्देश आए हैं जिसमें ये उनके दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम भी आगे चालू होना है। और जिस कार्य को करना चाहते हैं और जिस कार्य में दक्ष होकर वो बाहर श्रमिक अपना कार्य करते थे, उसके अनुकूल अगर यहाँ पे उन्हें रोजगार मिलता है तो उसके लिए कोशिश करें। इसके लिए बता दे, डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उनकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहिबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने, जिन्होंने गरीबों की मदद की, जिसको लेकर हर ओर कलेक्टर की तारीफ की जा रही है। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट।
और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बिलासपुर से है। छत्तीसगढ़ के वार्ड क्रमांक 12 के राशन दुकान में पीडीएस के चावल की हेराफेरी हो रही है। गरीबों को मिलने वाले चावल को सरकारी राशन दुकान के संचालक और कुछ अन्य लोग मिलकर बेच देते हैं। इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी केवल कार्रवाई और जांच का आश्वासन देते हैं। आखिरकार शिकायतकर्ता हितेश कुमार ने अब इसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कर दी है। साथ ही एक सीडी भी सौंपी है, जिसमें चावल की हेराफेरी करते हुए एक वीडियो क्लिप है और यही शिकायत के पूर्व भी कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन इन अधिकारियों ने केवल जांच का आश्वासन दिया। 22 तारीख को हमने खाद्य विभाग में उचित मूल्य की दुकान 12 नंबर वार्ड जनता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के नाम से शिकायत की थी, जिसका वीडियो हम लोगों ने बनाया था और उसका वीडियो बना के सीडी के साथ हमने खाद्य विभाग में अधिकारियों को इसकी शिकायत दी थी। माननीय कलेक्टर महोदय को इसकी शिकायत की थी, एसपी महोदय को हमने शिकायत की थी और उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। राजा राम कितना चावल होगा? अब वो 25-25 का कट्टा बना रहे भैया, दूसरी बोरी में पैकिंग कर रहे हैं। 25 कुंटल लगभग चावल अभी बोरी का कट्टा दूसरे बोरी में पैक करके बेच रहे भैया लोग ना। खबर सूरजपुर से है। फांसी लगाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बसदेई चौकी अंतर्गत शिव प्रसाद नगर में एक व्यक्ति का शव फांसी पर लटका मिला। करीबन 55 वर्षीय हुबलाल शव घर के सामने दरवाजे के पास मिला, जिसे ग्रामीणों ने शोक की लहर है। अपने घर के मयार पर गमछे से फांसी पर लटका मिला शव, जिसके बाद सूचना पर बसदेई पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिस पर पुलिस एवं ग्रामीणों ने आत्महत्या करने की आशंका जताई है। डांड बगार कतीना तालाब के तरफ तो मेरे को जानकारी मिल रही थी कि गए रहना, तब पता मेरे को मिला कि तुम्हारा भाई तो फांसी लटक के मर गया है। तुम्हारा कौन रही कैसे फांसी लटक के? मैं तो कुछ जानते नहीं हूँ। कोई भी वैसा होता तो मेरे को ना कि बताते कि साहब मारे रहता था, तो कोई पता नहीं है हम लोग को। खबर आनंद गांव से है, जहां पर उत्तर प्रदेश से फ्लाइट से आकर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। सर्राफा व्यापारी आमाचोला गांव से व्यापारी अपने घर बांधा बाजार लौट रहा था। उस दौरान हाडी टोला तालाब के पास व्यापारी पर डंडे से हमला किया गया और उससे मारपीट की गई। उसके बाद सोने चांदी से भरे बैग को लेकर आरोपी फरार हो गए। मामले की एफआईआर व्यापारी ने अंबागढ़ थाने में लिखवाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को उत्तर प्रदेश और कुछ आरोपियों को डोंगरगांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के इन सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लूट के सोने चांदी के जेवरात और बाइक को भी जब्त किया गया है। अंबागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी। लूट लगभग 12 लाख रुपए आसपास की हुई थी, जिस पर से अंबागढ़ थाना में एफआईआर हुआ था। पुलिस के द्वारा लगातार पतासाजी करने के उपरांत और अनुसंधान के उपरांत 6 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। लूट की घटना करीब 12 लाख रुपए की जो हुई थी, उसमें ज्वेलरी अधिकांश को बरामद कर लिया गया।
जांजगीर चांपा जिले में एक युवक ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। जगदल्ला मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाला युवक संदीप चौधरी ने मंगलवार को अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना की सूचना अपने साथियों को दी। अपने दोस्त के हाथों हुई हत्या की वारदात की जानकारी चांपा पुलिस को दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला संदीप चौधरी वैसे तो पेड्रा इलाके का रहने वाला है, लेकिन अपनी नौकरी के कारण चांपा के जगदल्ला मोहल्ले में रहता था। उसके घर पेंड्रा क्षेत्र से उसकी प्रेमिका मिलने के लिए आई थी। रात भर दोनों एक साथ ही थे, लेकिन सुबह उनके बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि संदीप चौधरी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या के बाद घबराए संदीप ने घटना की सूचना अपने साथियों को दी, जिसके बाद चांपा पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद कुमार पटेल ने थाना में आके एक रिपोर्ट लिखाई कि उसका जो साथी है, रूम पार्टनर था उसका किराए में, उसने आके उसे फ़ोन करके उसे ये बात बताई कि उसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दिया है, जिसे रविवार की रात को लगभग 11 बजे आरोपी लेके आया था अपने साथ। इसी बात पे विवाद होने पर अपनी प्रेमिका का गला दबा कर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मृत्यु के कारण के संबंध में उससे जानकारी ले रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुंगेली नगर के सबसे व्यस्ततम पड़ाव चौक स्थित सुलभ शौचालय में वही के कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या हुई, जिसको अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने करेक्ट 1 माह में अनसुलझी गुत्थी सुलझा ली। हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि मृतक व आरोपी के पारिवारिक पहचान संबंध थे, जहां दोनों ही बिहार निवासी व एक समय में एक ही सुलभ में कर्मचारी हुआ करते थे। जहां गिरफ्तार आरोपी के परिवार के सदस्य को बार बार बीमार होने की तकलीफ पर जादू टोने के शक में मृतक की हत्या कर दिया जाना बताया गया। दिन दहाड़े हुई हत्या के इन्वेस्टिगेशन में जुटी मुंगेली पुलिस की सफलता में सीसीटीवी फुटेज व साइबर सेल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंगेली पुलिस को अंधे कत्ल का गुत्थी सुलझाने में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आपको बताना चाहूँगा कि पड़ाव चौक स्थित सुलभ शौचालय में 9 अगस्त को प्रातः सूचना मिली कि वहाँ जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कर्मचारी है घनौरी पंडित, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ये सूचना मिली तत्काल हम सब लोग अपनी टीम लेके गए और चूँकि मामला जो है पड़ाव चौक का था, मुंगेली के हृदय स्थल का था और एकदम सुबह सुबह की घटना थी, तत्काल हम लोग सब सक्रिय हो गए। बलौदाबाजार जिले के बेलाईगढ़ विधानसभा के कांग्रेस समर्पित युवा नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष सहित पत्रकार रहे यूसुफ खान के आकस्मिक निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इलाज के दौरान हुई यूसुफ की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसने सबको झंझोर कर रख दिया। कोरोना पॉजिटिव बताने की रिपोर्ट को परिजनों ने इलाज के दौरान साथ में रहे युवा नेता दीपक टंडन ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताते हुए हत्या बताया है। मेरे लड़के के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, क्योंकि वो जो गया उसके बाद हम लोगों को रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट आएगा कि हम लोग को जाने नहीं दिया और हम लोग गए थे, उसके बाद हम लोग को मिलने नहीं दिया गया और हम लोग फौरन आ गए घर। ऐसे में क्या चाह रहे हैं आप जी? क्या चाह रहे हैं आप ऐसे में? मैं क्या चाहता हूँ, जांच होनी चाहिए, जो निष्पक्ष जांच हो, जो लापरवाही किया गया उसका जांच होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।